हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्पेशल विद बैचलर। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से किसी भी जुड़ी जानकारी को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आप सभी तक पहुंचाया जाता है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। कैरिकुलम वाला एक पेपर है, उसमें कुछ टॉपिक है, उसको यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर लिया जाता है। एक बार देख लीजिए आप हमारी स्क्रीन पर। मूल्यांकन ज्ञान और भाषा के आधार पर करने एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये मूल्यांकन करने के तरीके बताएं कि आप मूल्यांकन किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वहाँ पे नॉलेज और लैंग्वेज के बेसिस पे मूल्यांकन करने की बात की गई है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मूल्यांकन ज्ञान और भाषा के आधार पर करना बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर आप किसी की नॉलेज और लैंग्वेज को लेकर के मूल्यांकन करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ें वो हो सकती हैं, जो छात्रों की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करने में मदद कर सकते हैं। मतलब छात्र ने कितनी अचीवमेंट की, कितनी नहीं, इस चीज़ का आपको मूल्यांकन के थ्रू पता लग सकता है। जैसे कि आपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा दिया और उसके बाद बच्चों का कोई टेस्ट लिया और उस टेस्ट में मोस्टली बच्चों के अच्छे नंबर आए, तो इसका मतलब कि आपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया और बच्चों की शैक्षिक प्रगति बहुत अच्छे से हो पाई है। यहाँ पे मतलब कि बच्चे की एजुकेशनल प्रोग्रेस बहुत अच्छे से हो पाई है, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। और इसमें आगे बोला गया है कि इसमें कुछ पॉइंट है नीचे जो ज्ञान और भाषा के आधार पर मूल्यांकन करने में मदद कर सकते हैं। कुछ पॉइंट है जो ज्ञान और भाषा के आधार पर आप कैसे मूल्यांकन कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे बेसिकली बोला गया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन टॉपिक है हमारा, ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन। इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। विषय वस्तु की समझ, मतलब कि सब्जेक्ट मैटर की कितनी समझ है, यह जानने का जो प्रोसेस है कि अगर बच्चे को किसी सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है कितनी नहीं, तो उसका आप ज्ञान के आधार पर जब मूल्यांकन करोगे तो कैसे कर सकते हो। इसमें लिखा है, सामने देख सकते, छात्र विषय वस्तु को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं कि छात्र को जो सब्जेक्ट मैटर, जो भी आपने चीज़ें पढ़ाई उसके बारे में कितनी समझ है या नहीं समझ है या नहीं है। इसका पता आप किसके आधार पर कर सकते हो, ज्ञान के आधार पर आप इसका पता कर सकते हो कि इस तरीके के मूल्यांकन के थ्रू आपको पता लग जाएगी कि बच्चे को ये नॉलेज है या नहीं है। सेकंड पॉइंट है इसमें संकल्पनाओं का अनुप्रयोग, मतलब बच्चे जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। छात्र संकल्पनाओं को व्यवहारिक स्थिति में कितनी अच्छी तरीके से लागू करते हैं। मतलब कि आपने बच्चों को कोई टॉपिक समझाया, कोई मैथ की चीज़ें समझाई, बच्चे ने आपको काउंटिंग सिखा, बच्चों को आपने काउंटिंग सिखा दी, प्लस माइनस सिखा दी, ये सारी चीज़ें सिखा दी, और उसके बाद बच्चा उस चीज़ को, जो भी आपने चीज़ें उसको पढ़ाई, कोई भी चीज़ उसको सिखाई, तो जब वो अपनी डेली लाइफ में उसको यूज नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब वहाँ पे चीज़ें आपने अच्छे तरीके से नहीं सिखा पाए। लेकिन अगर बच्चा उस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकल रूप में उसको अप्लाई कर पा रहा है, अगर वो किसी दुकान पे जाता, वहाँ पे 10 रुपये का सामान लेता, 10 रुपये है उसके पास और 5 रुपये का सामान लेता, 5 रुपये उसको रिटर्न करने, अगर बच्चों को इतनी समझ है तो मतलब कि बच्चों को जो आपने चीज़ें समझाई क्लास में, उसका कहीं ना कहीं वो ग्राउंड पे या अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यूज कर रहा है या इस्तेमाल कर रहा है। थर्ड पॉइंट है हमारा विश्लेषण और मूल्यांकन, कि जो ज्ञान के आधार पर जब आप मूल्यांकन करते हैं तो उसमें आप क्या चीज़ें देख सकते हो, विश्लेषण और मूल्यांकन। छात्र जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन कितनी अच्छी तरीके से करते हैं। बच्चे को आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी, उसका वो विश्लेषण मतलब कि उस चीज़ को कितनी डिटेल में पढ़ रहे हैं और कितने अच्छे से उसको वो समझ रहे हैं कि भाई हाँ ये चीज़ सही है और ये गलत है। तो वो मूल्यांकन भी अपना साथ के साथ कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, यह भी आप नॉलेज के बेसिस के आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है इसमें संबंधों की पहचान। छात्र विभिन्न संकल्पनाओं और जानकारी के बीच संबंधों को कितनी अच्छी तरह से पहचानते हैं। मतलब कि आपने बच्चों को कोई भी इंफॉर्मेशन दी, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराया और कोई इन्फॉर्मेशन दूसरी और तरह की कोई नॉलेज दी, उन दोनों के बीच में वो रिलेट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, एक दूसरे को कनेक्ट करके देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा। मतलब कि वही वाला टॉपिक जो आपने मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे को क्लास में मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट समझाए गए और फिर उस कॉन्सेप्ट को अपनी डेली लाइफ में यूज कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। मतलब कि उसे इतना समझ है कि मुझे टीचर ने क्लास में ये चीज़ें पढ़ाई थी और मुझे ये चीज़ें यहाँ पे ग्राउंड पे अप्लाई करनी है। उसके बाद है आपका भाषा के आधार पर मूल्यांकन। उसके बाद है आपका भाषा के आधार पर, अब लैंग्वेज के बेसिस पर आप मूल्यांकन कैसे कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। भाषा की समझ, कि छात्र को भाषा की कितनी अच्छी तरीके से समझ है, बच्चा भाषा के बारे में जानता है या नहीं जानता, इस तरीके का मूल्यांकन आप
भाषा के आधार पर कर सकते हैं। सेकंड है व्याकरण और वर्तनी। छात्र व्याकरण मतलब कि ग्रामर और वर्तनी मतलब कि स्पेलिंग। छात्र व्याकरण और वर्तनी का कितना अच्छे तरीके से उपयोग कर पा रहे, मतलब बच्चों को ग्रामर के बारे में नॉलेज है या नहीं है, ये चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। जब लैंग्वेज के आधार पर मूल्यांकन करते हैं, या बच्चा कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहा, वर्तनी मतलब कि कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा स्पेलिंग में, जब वो चीज़ों को कुछ लिख रहा है तो सही लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा है, उसका भी आप नॉलेज के आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद है वाक्य रचना और संरचना। छात्र वाक्य रचना और संरचना का कितनी अच्छी तरीके से उपयोग करता है, मतलब बच्चों को पता है कि हमें कोई वाक्य लिखना है, उसका लिखने का तरीका क्या है या उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके का मूल्यांकन आप इसमें कर सकते हैं नॉलेज के बेसिस पे। अब आगे है इसी में चौथा पॉइंट है संचार कौशल। छात्र संचार कौशल का कितने अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल कितने अच्छे तरीके से आती है, वो किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया। अब इसी में आगे अगला पॉइंट है हमारा मूल्यांकन करने के तरीके, मतलब कि आप मूल्यांकन किस कैसे कैसे कर सकते हैं उसके तरीके बताए गए हैं। पहला मूल्यांकन करने का जो तरीका है वो है लिखित परीक्षण, मतलब कि रिटन एग्जाम के रूप में जब आप मूल्यांकन बच्चों का कर सकते हैं। इसमें है लिखित परीक्षण छात्रों की ज्ञान और भाषा कौशल का मूल्यांकन करने में मदद करता है। जो लिखित परीक्षण है मतलब कि आपने चीज़ें बच्चों को पढ़ाई और उसके एक रिटन टेस्ट ले लिया, उसके आधार पर आपको पता लग जाएगा बच्चे को नॉलेज कितनी है और उसकी लैंग्वेज कितनी अच्छे से है, ठीक है या नहीं है, लैंग्वेज उसके पे पकड़ है उसकी या नहीं है। इसका मूल्यांकन आप कर सकते हो किसमें, लिखित परीक्षा के थ्रू। सेकंड है मौखिक प्रशिक्षण, मतलब कि एक इंटरव्यू फॉर्मेट में भी आप बच्चे से चीज़ें पूछ सकते हैं कि बच्चे को चीज़ें आती है नहीं आती, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया। मौखिक प्रशिक्षण छात्रों की भाषा कौशल और संचार कौशल का मूल्यांकन करने में मदद करता है। इससे बच्चे के आपको पता लग जाएगा कि बच्चे की जो बोलने का तरीका वो कैसा है, वो शब्दों को किस तरीके से बोल पा रहा है, किस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट और प्रस्तुति, मतलब कि कोई असाइनमेंट दे सकते हैं, प्रोजेक्ट दे सकते हैं, या छात्र को चीज़ों को प्रेजेंट करने का मौका दे सकते हैं क्लास में। आप बच्चों को बोल सकते हैं कि आपको या तो एक प्रोजेक्ट बना कर लाना पड़ेगा, असाइनमेंट के रूप में एक प्रोजेक्ट बना के लाना पड़ेगा, या फिर कोई टॉपिक दे दिया जाएगा आपको और उस पर आप प्रेजेंट करने चीज़ें, मतलब कि क्लास में सबके सामने बच्चा सामने आकर उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएगा, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। उसके बाद है कक्षा में भागीदारी। कक्षा में भागीदारी छात्रों की ज्ञान और भाषा कौशल का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं, मतलब कि बच्चा क्लास में कितना इन्वॉल्व है, कितना वो चीज़ों को कर पा रहा है। कोई भी एक्टिविटी होती है बच्चा का उसमें अगर हिस्सा ले पा रहा है तो वहाँ से भी आपको पता लग सकता है कि बच्चे को कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कौन सी नहीं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंग्लिश में दी गई हैं, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। असाइनमेंट बेस ऑफ नॉलेज, इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट, दूसरे में है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, थर्ड है हमारा एनालाइज और इवेल्युएशन, और आगे है आइडेंटिफिकेशन रिलेशनशिप, आगे है असाइनमेंट बेस ऑफ लैंग्वेज, मस्ट असेसमेंट बेस ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के आधार पर मूल्यांकन। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंग्लिश में हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपसे एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाए और आप चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे जो आपका कैरिकुलम है उसमें एक पॉइंट है आपका कि नॉलेज और लैंग्वेज के बेसिस पे आप मूल्यांकन कैसे करेंगे, यह उसी टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। थैंक्स।